आप सभी को प्रणाम। निश्चित रूप से हम जब एक रहते हैं, एकता में रहते हैं, तो बेहतर परिणाम निकल कर आता है। जब हम अकेले रहते हैं, लोगों पर विश्वास नहीं करते हैं, लोगों के साथ जुड़कर काम करने का प्रयास नहीं करते हैं, तो हम कमज़ोर और बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थितियां आती रहती हैं, क्योंकि हम जो है कभी ये प्रयास नहीं करते हैं कि हम एकता के साथ रहें, मिलजुल कर रहें। हम लोग बचपन में एक कहानी पढ़ा करते थे। कहानी जो थी, एक बूढ़ा व्यक्ति था और उसके 5 लड़के थे। जो भी है कहीं साथ लिखा रहता है। उसके 5 लड़के थे और 5 लड़के आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। सदैव वो बुजुर्ग परेशान रहता था अपने बच्चों से। घर में अशांति रहती थी, झगड़ा लड़ाई मची रहती थी। सब आपस में लड़ते झगड़ते, मारपीट करते, गाली गलौज करते, इस तरह से समय बीत रहा था। और घर में तरह तरह की समस्याएं आ रही थी। घर में क्लेश मचा रहता था। घर में इसी क्लेश की वजह से आर्थिक समस्या भी बनी रहती थी। इस तरह का जो है स्थितियाँ उसके घर में थी। बुजुर्ग धीरे धीरे एजेड हो गया पिता, और उसका अंतिम समय आ गया। और अंतिम समय में उसने सभी बच्चों को बुलवाया, 5 बच्चों को बुलाया और कहा कि बेटा, आप लोग एक एक लकड़ी लेकर आओ। सभी एक एक लकड़ी लेके आए, और एक एक क्या 2-2 लकड़ी लेके आए। पहले उन लोगों को एक एक लकड़ी दिया, कहा कि आप इसको तोड़ो। सभी जो है बहुत आसानी से खट से उसको तोड़ दिए। तब उसने उन 5-7 लकड़ियों को इकट्ठा किया और कहा कि आप तोड़िए। और जब इतनी इकट्ठा हो गई तो उसमें से कोई भी उन लकड़ियों को तोड़ नहीं पाया। उसने कहा कि बेटा, यही है एकता, यही है संगठन, यही है शक्ति। आप लोग एकता से रहो, मिलजुल कर रहो, तब आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और आपत्ति विपत्ति जो भी आएगी उसको आप सब मिल करके सामना कर सकते हो और बड़ी से बड़ी परेशानी से निकलने का काम कर सकते हो। तो बच्चों के समझ में बात आ गई। उन्होंने बड़ा पश्चाताप किया और एकता के साथ रहने का संकल्प लिया। मित्रों, इसी प्रकार से हम लोग भी बटे रहते हैं, परेशान रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, लेकिन कभी अपनों पर भी विश्वास करने का काम नहीं करते हैं। हम लोग स्वयं भी बहुत ही चालाकी से काम करते हैं। हमको लगता है कि हम अकेले ही पूरी दुनिया को पलट सकते हैं, लेकिन आपका घर है, आपका परिवार है, आपका समाज है। अगर आप उससे मिल कर रहोगे तो हर परेशानी, हर दिक्कत में वो आपके साथ रहेगा, आपके विकास में साथ रहेगा, आपके उत्थान में साथ रहेगा। और निश्चित रूप से हमें औरों से इन चीज़ों को सीखना चाहिए। आज हम इन चीज़ों को देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा बट कर रहना पसंद करते हैं। परिवार में भी 5 तरह का भाग हो गया है। कोई किसी के साथ काम करने को तैयार नहीं है। काम सब अपना अपना करते हैं, लेकिन सबके अंदर एकता की भावना होनी चाहिए। बड़ा दिल रखना चाहिए। यदि आपका परिवार, आपका गांव, आपका क्षेत्र, आपका इष्ट मित्र परेशान है और आपके ज़रा से सहयोग से वो आगे बढ़ सकता है, उस मुसीबत से निकल सकता है, तो ऐसा हमको एक बना के रखना चाहिए। कुछ लोगों से जुड़कर हर व्यक्ति को रहना चाहिए। जब हम लोगों के बीच में रहते हैं, हमारे पास साथी होते हैं, मित्र रहते हैं, हमारे भाई हमारे साथ होते हैं, तो हमको कोई दुनिया की ताकत हरा नहीं पाती है। कोई दुनिया की ताकत हमको डिप्रेस्ड नहीं कर पाती है। कोई भी ताकत हमको तोड़ नहीं पाती है। तो ये सब जो बातें हैं, जानते सभी हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन इस पर अमल होना चाहिए। और निश्चित रूप से हमें चिंतन मनन करना चाहिए कि हम इस भाव को समझें कि ईश्वर ने हमको एक परिवार दिया है तो कुछ सोच कर दिया है। अगर उसको ये होता कि परिवार साथ रहने की आवश्यकता नहीं है और एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता नहीं, तो दूसरा कोई फार्मूला निकाला होता। जीव जंतु के जैसे समस्या, जीव जंतु को आप देख सकते हैं, वो भी एकता के साथ रहते हैं। वो भी कहीं ज़रूरत पड़ती है तो एक हो जाते हैं। हम आपको अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए भी एक रहना चाहिए। क्योंकि जो धर्म कमज़ोर होता है, जो समाज कमज़ोर होता है, उसको दबाने का काम सदैव से हुआ है। और इसी वजह से हमारा देश हज़ारों वर्षों तक गुलाम रहा है, तरह तरह की प्रताड़नाएं सहा है।
और कमज़ोर होकर के रहा है। आज ना जाने कितने वर्षों के प्रयास, तपस्या, बलिदान के बाद हम लोग आज के 75-80 साल पहले आज़ादी पाए हैं। समय बहुत थोड़ा हुआ है और हमें पूरी एकता, अखंडता के साथ रहने का प्रयास करना चाहिए। हम सभी को करना चाहिए। हम सब में कमियां हैं, हम सब में त्रुटियां हैं, लेकिन ये है, इन त्रुटियों के साथ हमें उससे बेहतर करने का प्रयास सदैव करने का प्रयास करना चाहिए। जब हम एकता के साथ रहेंगे, उस लकड़ी के भांति जब अलग अलग रहेंगे तो हमको कोई भी तोड़कर फेंक देगा, और जब हम एकता के साथ रहेंगे, अखंडता के साथ रहेंगे, मिलकर रहेंगे, तो हमारा कोई जरा सा भी नुकसान नहीं कर सकता है।